हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ना है एचडी यादव की मैथ। और एचडी यादव की मैथ में अभी आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ठीक है, तो सरलीकरण की ये कौन सी क्लास है, आपको दूसरी है। लेकिन एचडी यादव की मैथ की क्लास जो ये है वो कौन सी है, 25वीं क्लास। ठीक है, यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास जरूर देखें। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन बताए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि चैप्टर वाइज। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं है। ठीक है, पहले चैप्टर से बिल्कुल नंबर सिस्टम से सभी चीज़ें आपको बताया गया है। यदि आपको क्या है शुरू से पढ़ना है, आपको जैसे कि शुरू से पढ़ना है और आपका बेसिक मैथ या कुछ भी जो है वो दिक्कत है आपको, तो आप लोग शुरू से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, फिर आप बीच से तो मतलब पढ़ते रहें, लेकिन पीछे वाली ज़रूर पढ़ें। ठीक है, जब आप शुरू से सभी चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्या है, क्लास आपकी चल रही है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये जो एचडी यादव की मैथ है, ठीक है, इस मैथ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि यहाँ पर सभी टॉपिक बताए जा रहे हैं। जब आपको क्या है, सभी टॉपिक आपके कंप्लीट रहेंगे तब आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको यही करना है कि नोटबुक अपने साथ में रखना है और उसकी प्रैक्टिस आपको करते चलना है। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्या दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में आप लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यदि आपको इसकी नोट्स चाहिए तो ठीक है, आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल पर जाएँ। ठीक है, मनीष सर आरबीएल नाम की टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएँ। ठीक है, ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा इस जो पढ़ाया जाएगा उस क्लास की पीडीएफ। ठीक है, वहाँ से भी आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। और यदि आपकी बेसिक मैथ यानी कि बिल्कुल मैथ कमज़ोर है, कैलकुलेशन मतलब नंबर से बिल्कुल भी ज़ीरो है, आपको मतलब कि मैथ या पहले नहीं पढ़े, बहुत सारे बच्चे होते हैं 8 के बाद मैथ नहीं पढ़ते हैं, 10th के बाद भी नहीं पढ़े होते, तो उनके ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, या पढ़े हुए बहुत दिन हो जाता है तो छूट जाता है। तो यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे इस दूसरे चैनल पर जाकर विद्यासागर आरबीएल यूपी पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप एक बेसिक क्लास की चल रही है। ठीक है, वहाँ पर बेसिक मैथ टू जीरो टू हाई लेवल के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नंबर, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया है। आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप यानी कि सभी क्लासों को लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्लास आगे लें, एक क्लास पीछे लें, शुरू से सभी क्लास लेंगे तो आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जब आप हमारी उन सभी पूरी क्लासों को ले लेंगे, उसके बाद अगर ये क्लास लेंगे, तब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मैथ आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी। ये क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। ठीक है, इस क्लास में जो है कि किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, तो आप क्या थोड़ा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन 6 नंबर, यानी कि इससे पहले के क्वेश्चन और सरलीकरण के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर लगने वाले हैं, वो सभी चीजें हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, सर्वसंख्या पर आधारित जितने फार्मूला है वो सभी चीजें पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं। इसलिए कह रहे हैं यदि उससे पहले क्लास ना देखे हो, इस वाले से मतलब पहले वाली क्लास नहीं देखे तो जरूर देख ले, जिसके कारण से सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अभी तो साधारण क्वेश्चन, इसके आगे आपको फार्मूला पर क्वेश्चन मिलेंगे, तब आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए टाइम आपको बचाना है, थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये टाइमर आपके लिए है, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप कितने सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो देखिएगा टाइम आपका तो बिल्कुल 40 सेकेंड से तो बहुत हुआ, 40 तो बहुत हुआ। आपको क्या करना है कि जो बड़े क्वेश्चन है उसमें तो 30 सेकेंड 35 सेकेंड लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन को तो आप 2-4 सेकंडों में देखकर ही टिक लगाना होगा। यानी यदि आप इस चीज इतनी जल्दी कर पाएंगे तभी आप क्या हो जाएगा कि मैथ को टाइम से स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा फिर दूसरा पेपर मतलब कि दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसमें दिक्कत होने लगेगी। तो क्या करें कि आप अपनी मैथ को थोड़ा सा फास्ट करें, यानी कि ठीक है। तो पहले देखेंगे करेंगे क्या, इसमें दिया क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यदि ए क्या दिया गया है, यदि ए बराबर ये सब कुछ दिया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिया गया है,
तथा b बराबर ये दिया गया है। तो a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, a प्लस बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको a सॉल्व करना है, फिर b सॉल्व करना है, उसके बाद आप यहाँ इस मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा शॉर्ट लगाएंगे, यानी a इक्वल टू क्या दिया है, a इक्वल टू जो दिया गया है 8 डिवाइड बाई दिया है, तो इन दोनों के बीच में डिवीजन दिया गया है। तो हो जाएगा क्या 8/4 गुणे 3 से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर दिया गया है भाग। तो एक ये इन दोनों के बीच में दिया गया है गुणा भी, तो इन दोनों को आप साथ में हम गुणा कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 6 तिरिक 18 भागे 2 गुणे 3, मतलब इन दोनों को साथ में हल करना है। तो ये हो जाएगा a बराबर 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 4 प्लस 18 और ये क्या हो जाएगा आपका भागे 3 दूनी 6, यानी कि a का मान हो जाएगा 4 प्लस 6 तिरिक 18 3, तो a का मान जो हो गया वो आपका 7 हो। क्या हो गया a का मान आपका हो गया है 7, ठीक 7 हो गया। अब आपको b का मान निकालना, किसका मान b का मान। तो b का मान निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। b का मान क्या करेंगे, b का मान भी आपको उसी तरह निकालना, लिखना है b इक्वल टू लिखना है 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 इंटू 2। तो पहले आपको क्या करना है, इस 4 से 8 में मतलब सॉल्व करना है, फिर 2 लिख देना है, यानी कि 4 डिवाइड बाई 8, मतलब ऐसे लिखा है। एक बार क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये b इक्वल टू, देखिए इन दोनों के बीच में भाग होगा तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और प्लस 7 3 10, क्या हो जाएगा 7 गुणे 3 दिएगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 दिया। तो b बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/8 प्लस 21, तो b का मान जो हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस 21, यानी कितना हो गया b का मान आपका हो गया 22। क्या हो गया b का मान आपका हो गया 22, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या निकालना है भैया, आपको जो निकालना है वो दिया क्या गया है a प्लस बी का मान क्या होगा। क्या कह रहा है a प्लस बी का मान क्या होगा, यानी कि a प्लस बी का मान निकालना है, यानी a का मान आपका 7 प्लस b का मान 22, तो कितना हो जाएगा 29, 29, क्या हो जाएगा 29। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसका आंसर बताना है कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, इन सभी में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, देखिए लंबा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन उसी में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अलग है ये अलग है। ठीक है, जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन 2 भाग में था, लेकिन ये एक ही भाग में है, ये समझना है आपको। इसको एक लाइन में ही लिखना है सावधानी पूर्वक, अन्यथा अगर एक भी इधर उधर हुआ तो अब क्या हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। तो आप क्या करें, थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, थोड़ा टाइम आपके लिए और है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, अच्छे से इसे प्रैक्टिस करें, मतलब कि अच्छे से सॉल्व करें जिससे कि गलत ना हो सके। देखिएगा टाइम हम आपके लिए थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा हम डायरेक्ट लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये जो चीजें दी गई हुई हैं इसको हम भाग में लिख सकते हैं, और इन दोनों को भाग में लिख सकते हैं। यहाँ का मतलब इन दोनों को हमें साथ में लिखना पड़ेगा, और इसे तो गुणा करके घटाकर फिर से लिखना होगा। तो इतने स्टेप में ये क्वेश्चन बटा हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 36/8 गुणे 4 प्लस 2/4 माइनस 1 प्लस 5 गुणे 3, फिर भाग है। ठीक है, भाग है, रहने दीजिए। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं,
फिर 4 दूनी 8 -3 और -3 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 दूनी 8, 2 से भाग करें, 2 कम 2, 2 8 16 प्लस 2 कम 2, 2 दूनी 4 -1, 5 3 15, 8 से 3 जाएगा तो 5 बचेगा -3। तो देखिए 5 3 15, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 प्लस 1/2 -1 क्या हो जाएगा आपका, -1 प्लस 3 -3, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा 36 1 37/2 -1 ये बचेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर गुणा करना पड़ेगा, 37 -1 में इधर गुणा कर 2 1 कम 2 हो जाएगा बटे 2, 37 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 35/2, क्या हो जाएगा आपका 35/2 आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35/2। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका 35/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी, सी में दिया गया है 35/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप बताएं कि क्या होगा। यदि 28 भागे 4 गुणे 7 प्लस 44 भागे 4 गुणे 7 माइनस 12 गुणे x बराबर 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कि x का मान होगा क्या, 3 होगा, 12 होगा, 9 होगा या 6 होगा। तो एक काम इसमें करते हैं, सभी को सॉल्व कर देते हैं, 18 के इक्वल कर देते हैं, एक को मान रख के, या तो x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। क्योंकि मान रखेंगे तो अभी बारी बारी सभी में हमें रख कर हल करना पड़ेगा, इससे अच्छा उसी एक क्वेश्चन को ही हम सॉल्व कर लेते हैं एक साथ में, ठीक है। तो आप लोग पहले सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि क्या आएगा। आइए देखते हैं क्या होगा। 1 मिनट, कहाँ चला गया, क्या हो रहा है, पुश रीसेट पीछे। 1 मिनट 1 मिनट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसमें होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। इसको पहले लिखेंगे आप, देखिए ये अलग रहेगा आपका, ठीक, सिर्फ इतना ही सॉल्व होगा। तो 4 7 28 कर सकते हैं, 7 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस, इसको इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 7 हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा 12x, क्या हो जाएगा 12x बराबर 18। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो जाएगा 7 7 49 प्लस 11 7 77, ये 18 इधर आए तो हो जाएगा माइनस का, और 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, इतना होगा। इसके बाद जोड़ना 9 7 कितना हो जाएगा 16, और 7 4 11 1 12 माइनस 18 बराबर 12x। 16 से हट जाएगा 8 बचेगा, हम 11, 1 से जाएगा 0 और 1 बटे 12 बराबर x। इसमें भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 नवैया 108, यानी कि x का मान जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान जो आएगा वो 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया कंप्लीट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये 9 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। 7.2 प्लस ब्रैकेट में 8.4 भागे 0.12 गुणे 0.2 माइनस 5 गुणे 3 भागे 0.05 प्लस 3 का मान क्या हो। थोड़ा ध्यान से देखकर सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट दिया गया है और पॉइंट को आपको समझ के सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं लेकिन समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे तब सही रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। सरलीकरण है क्या, इसमें धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ऐसा नहीं करना कि ट्रिक लगा के जल्दी से सॉल्व किया, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, कोई कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से ला नहीं सकते, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होगा। देखिएगा टाइम बहुत हो चुका है, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो आइए देखते हैं, हम बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा आपका। देखिए दिया 7.2, तो 7.2 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस है, प्लस लगा दे रहे हैं। फिर दिया है इन दोनों के बीच में भाग, यानी कि हो क्या जाएगा 8.4 बटे 0.12 गुणे 0.2 फिर माइनस, ये ब्रैकेट हो गया। इसके बाद जो माइनस के बाद दिया 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 बटे 0.05 और +3, ये इतना लिखा हुआ। इसे आपको सॉल्व करना और इसका आंसर बताना है कि इन सभी में से कौन सा ये आंसर होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ठीक है। तो देखिएगा 7.2 प्लस 2 से गुणा करें, 2 चौको 8, 2 8 16 और हो जाएगा 1 1 2 अंक के बाद दशमलव 0.12 माइनस 5 3 15, 100 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दशमलव हटाने के लिए 100 से नीचे ऊपर गुणा और +3 हो जाएगा, इतना ये हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट दोनों में एक एक अंक के बाद है, पॉइंट दोनों में एक एक अंक के बाद है, तो ये तो कैंसिल पॉइंट, पॉइंट आपका क्या हो गया कैंसिल। तो 7.2 प्लस इसको भाग करो 12 से, 12 एक 12, 4 बचा कितना 48 होगा, 12 चौक 48 माइनस 5 3 15, 300 प्लस 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 7 21.2 प्लस 3 माइनस 300। देखिए 21 3 हो जाएगा 24.2 माइनस 300.0, ये इतना हो गया। अब इससे आपको घटाना है तो हो जाएगा 10, 10 से 2 जाएगा बचेगा 8, यहाँ बचा 9, 9 से 4 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ बचा 9, 9 से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 7, यहाँ बचा 2। तो 275.8 वो भी माइनस का, 275.8 वो भी माइनस का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 275.8, ठीक है, वो भी माइनस का दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या होगा, 10 नंबर का आंसर क्या आएगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। 3.8 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 4.2 डिवाइड बाई 0.7 इंटू 3 क्लोज ब्रैकेट, ठीक, प्लस 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.5 का मान। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से लग जाना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से लग जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। टाइम बहुत हो रहा, ठीक है, 1 मिनट आपके लिए। क्वेश्चन थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि क्या है, क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, इसलिए टाइम आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 3.8 माइनस 4.2 डिवाइड बाई 0.7 इंटू 3, ये हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इन दोनों में सिर्फ डिवीजन दिया गया है तो, और ये तो गुणा में लिखा तो बाहर ही रहेगा। फिर इसके बाद प्लस इन दोनों, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है तो 5 गुणे 2 बटे 0.5 जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। एक एक अंक के बाद दशमलव का मतलब क्या होता है, समझिए दशमलव नहीं है, या तो हम नीचे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटा लेते हैं कि अंक के बाद है, 2 अंक के बाद तो 100 से नीचे ऊपर गुणा करके हटा लेते हैं। तो इसमें एक एक का मतलब कुछ नहीं, तो 3.8 माइनस 7 छंग 42 गुणे 3 प्लस 5 गुणे नीचे 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20/5, तो 3.8 माइनस 6 18 प्लस 5 चौक 20 और 4 पंचे 20, या 5 से 5 इधर काट दे रहे हैं, 5 से 5 हम इधर काट दे रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। देखिए 20 3 23 क्या हो जाएगा, या तो इसमें से घटा देते हैं,
देखिए 3.8, 20 से घट जाएगा बचेगा 2 और 3 2 5, 5.8 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.8 आपका आंसर हो जाएगा, 5.8। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5.8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या है हमारे साथ जुड़कर मैथ को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया 108 भागे 36 गुणे 4 प्लस 2.5 गुणे 4 भागे 0.5 माइनस 10 का मान क्या होगा? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। ए नंबर का 16, बी का दिया 18, ए में दिया गया 22 और सी में दिया 22 और डी में दिया गया 20। इन सभी में से कौन सा आंसर होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखिएगा जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या, देखते हैं। देखिए इन दोनों में भाग दिया गया, तो पहले इन दोनों को भाग में लिख लेते हैं, यानी कि 108/36, या डायरेक्ट भाग कर सकते हैं आप, गुणे 4, फिर दिया गया है 2.5। ठीक है, लेकिन गुणा भाग पहले इसमें दिया गया, तो पहले इसमें भाग करेंगे, यानी कि हो जाएगा प्लस 2.5 इंटू 4 अपॉन 0.5 माइनस 10। ध्यान से देखिए 4 9 का 36, ये हो गया। 9 से इसमें भाग कर दे या 4 से इसमें हम 36 तैया 108 होता है। आप ऐसे भी भाग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे भी भाग कर सकते हैं। 36 एकम 36, 36 तैया 108, 3 चौक 12, प्लस एक एक अंक के बाद पॉइंट लगा है, इसका मतलब समझ लीजिए पॉइंट नहीं है, तो 5 पचे 25, 5 चौक 20, माइनस 10, 12, 20 से 10 जाएगा तो बचेगा क्या आपका? क्या बचेगा यहाँ पर? 10, और हो जाएगा 22 आपका आंसर। क्या हो जाएगा? 22 आपका आंसर हो जाएगा। तो 22 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है 22, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि यही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या हो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सॉल्व करें, आपके लिए थोड़ा टाइम पूरा दे देगा। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करके इसका आंसर जरूर बताएं। देखिएगा जल्दी से आंसर बताइएगा, टाइम बहुत हो रहा है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए कहीं पर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या होगा। इन दोनों में का दिया है का मतलब इन दोनों को पहले हम गुणा में लिखेंगे, तो 0.4 इंटू 50 इंटू 6 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा। फिर से ये पूरा ब्रैकेट में दिया गया है, फिर से डिवाइड दिया गया है, और फिर से ब्रैकेट स्टार्ट है। ये दिया गया है 12 गुणे 10 बटे 16, फिर से प्लस में दिया गया है 5 गुणे 0.2 माइनस 0.1 गुणे 10 की घात 2। ठीक है, तो ये इतना दिया गया है, तो इसमें होगा क्या, 5 गुणे 10 का मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10, एक अंक के बाद दशमलव, फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम गुणा में लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं
1 गुणे 10 की घात माइनस कर ले सकते हैं, 1 गुणे 10 की घात माइनस 2, इस तरह कर दे। या तो आपको ये शायद ना पता हो सभी को, तो ये देखिए इसी में दिया गया है, तो हो क्या जाएगा 0.01 इंटू पावर में 2 का मतलब 100 लिखा गया। अब इधर आप सॉल्व करें पहले, ये पॉइंट दिया 4 पंचे 20, 0 हो गया, गुणे 2 तेई 6, 2 चौको 8, पॉइंट दिया गया आपको एक अंक के बाद, 4 पंचे 20, ये इतना हो गया, ठीक है, 4 पंचे 20 और क्या हो जाएगा, 5 तेई 15 भागे, इसमें आपको सॉल्व करना है, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 10 तेई 30/4, इसके बाद माइनस प्लस 1, 100 से गुणा करेंगे इसमें तो 100.1 अंक के बाद लगेगा आपका, ठीक है। तो इस जगह 15 भागे, इसको भाग करेंगे आप तो जगह 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, प्लस 1 माइनस 1, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 15 गुणे 2/15, 15 से 15 कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 2, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, यानी कि आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13 नंबर का, 2 का 14 भागे 7 गुणे 3, फिर प्लस 44 भागे 11 गुणे 8, माइनस ब्रैकेट में 12 गुणे 9 भागे 3 का मान कितना होगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा, 2 का 14, 2 का 14 मतलब 2 गुणे 14, भाग का मतलब बटे में 7 और गुणे में 3, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, फिर प्लस 44 भागे 11 गुणे 8, फिर माइनस 12 भागे 9 गुणे 9 भागे 3, ये इतना हो गया, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 तेई 12, प्लस 11 चौक 44, 8 चौक 32, माइनस 3 चौक 12, 9 चौक 36, 2 2 4, 3 1 4, माइनस 36, 14 से 6 जाएगा तो बचेगा 8, 14 से 6 जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसमें विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, क्या सी सही हो जाएगा। तो ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप बताएं कि क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आएगा जल्दी से। 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन करने में सभी को वो होता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया जा रहा, फिर भी मतलब भर के क्वेश्चन है, यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जान लीजिए आपके लिए बहुत है, ठीक है। आप क्या फिर कुछ अपने आप से कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और यहाँ पर जो बताया जा रहा, तो इन सभी क्वेश्चनों को एक बार दो बार रिविजन जरूर करें, ठीक है। और इससे पीछे की भी जो क्लासें चली हैं उन क्लासों को भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 2 दूनी 4 तो हम सीधा लिख सकते हैं भाई, 2 दूनी 4 तो हम सीधा लिख सकते हैं, 4 हो गया। फिर इसमें गुणा कर सकते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 भी कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि 2 गुणे 2 मतलब 2 गुणे 2 हो जाए, का मतलब 2 गुणे 2 और
फिर गुणे 6 माइनस 7 गुणे 5 प्लस इन दोनों में भाग कर देंगे आप तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 16 4 20 प्लस 6 दूनी 12 12 दूनी 24 माइनस 7 गुणे 5 2 7 ये जुड़ जाएगा 4 और 2 2 4 माइनस 7 सत्ता 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 सत्ता 49 और 44 घटेगा तो 5 बचेगा और वो भी बचेगा क्या आपका माइनस का बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है आपका माइनस का आंसर। तो देख रहे हैं कि आंसर क्या कुछ गलत है क्या। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया था। 1 मिनट, यहाँ पर दिया गया है आपका 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 तो 6 18 अठारते हैं 54। क्या हो जाएगा आपका? अठारते हैं 54 हो जाएगा। ये हो क्या जाएगा आपका 54। ठीक है, आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 5 2 7। ठीक है, 14 से 5 जाएगा तो 9 बचेगा और क्या हो जाएगा 6 18 18 दूनी 36। 1 मिनट, पूरा गलत हो गया। 16 4 20 प्लस 3 दूनी 6 छंग 36 और 36 से हो जाएगा 56 और 6 से 5 घटेगा 9 घटेगा क्या बचेगा 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7 बचेगा, वो भी प्लस का। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 7। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7 आएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। 7 गुणे 7 का, ये जो का लगा है इसे ही बहुत ध्यान देना होता है। जिसके साथ का लगा होता है पहले उसके साथ वो सॉल्व हो जाता है, उसके बाद ही भाग होता है। बोर्ड मास का कहना क्या है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, उसके बाद आप का मतलब का को सॉल्व करें और उसके बाद ही आगे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सॉल्व होते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर निकालें। क्या होगा? x की वैल्यू निकालना है जो कि पूरे बराबर 7 दिया गया है। पूरे बराबर 7 दिया है तो x का मान क्या होगा? जल्दी से आप बताएं कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका मान क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको तो बाहर रख के रखेंगे हम। 7 गुणे 7 का 3 भागे में 3 तो हो जाएगा माइनस 14 गुणे x बराबर 7। 3 से 3 7 सत्ता 49 माइनस 14x बराबर 7। 49 इधर 7 आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस का हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 42 बटे 14 बराबर x। 14 ते 42 यानी कि x का मान हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा? x का मान 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। टाइमर नहीं स्टार्ट किए, जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, देखिएगा यदि आप हमारी इस क्लास को लाइक ना किए हो तो इस क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें कि हाँ, हमारे इस चैनल पर सर क्या है बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, यानी कि सभी क्लासें आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये क्लास आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एसडी यादव की मैथ चल रही है, लेकिन अभी आपको चलेगा स्पेशल क्लास यानी यूपीपी यूपीपी एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस। इसका सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा मैथ में। ठीक है, तो आप लोग यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो क्या है, आप अपने मैथ को हमारे द्वारा बिल्कुल फ्री में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, मैथ में जो दिक्कतें होती है वो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम 2-3 तरीके से सारी चीजें बता चुके हैं। इसको तो हम पढ़ा ही रहे हैं। पहला काम एसडी यादव आपको पूरा सभी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा क्या है, जो चीजें किसी को भी दिक्कत होती है मैथ पढ़ने, वो बेसिक मैथ में जाकर हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकता है और आगे यूपी पुलिस की तैयारी तो हम आपको स्पेशल कराएंगे ही।
जितने टॉपिक है आपको सभी कंप्लीट करा देंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए उसकी क्लास भी जल्दी ही ले आएंगे। तो उसकी क्लास में फिर जो चलेगी वो उसमें जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल सिर्फ यूपीपी में और दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में आने वाले ही क्वेश्चन उसमें होंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सिर्फ टॉपिक का ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखेंगे, लिखेंगे 216 तो था लेकिन 21.6 हो गया बटे 3.6 गुणे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा आपका, फिर प्लस 0.25 गुणे 16 भाग का मतलब बटे में 4 माइनस ये हो गया। देखिए एक एक अंक के बाद के दशमलव का मतलब समझ लीजिए क्या हो जाएगा, दशमलव नहीं है। कैसे नहीं होता ये भी बता दे रहे हैं। जैसे 3.6 लिखा है, 4.5 लिखा है। यदि इस दोनों में हम 10 से नीचे ऊपर गुणा कर दें तो 360 बटे 450 हो जाएगा। एक एक अंक के बाद दशमलव मतलब क्या हो जाएगा, 36 बटे 45 हो जाएगा। ये आंसर हो, ठीक है। कुछ ये इस तरह सॉल्व होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा देखते हैं। ये उसी तरह 36 छक्का 216 हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 216 होता है। तो 36 तो लिखा है, 36 36 छक्का 216 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40, 2 अंक के बाद दशमलव बटे 4 माइनस 6, 6 दूनी 12 प्लस 4 एकम 4 माइनस 6, 12 एक 13 माइनस 6 यानी कि 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें 7 यानी कि 7 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप बताएं कि क्या होगा। 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। हम आपको बता रहे हैं कि क्या इसका आंसर होगा। देखिएगा इसमें करना क्या है। देखिए इतने क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको क्या करना रहता है। करेंगे क्या इसमें, आप जो लिखा लिख देते हैं, 56 का 56 प्लस प्लस 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 3 गुणे 3 तिरिक का 9। ये करना था बस आपको, सिर्फ इसका क्यूब कर देना था, इसका स्क्वायर कर देना था। इसके बाद आपको क्या करना है, 6 4 10, 6 5 11 1 12 और 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ बचा कितना आपका 1, 11 से 2 जाएगा 9, 93। क्या बचेगा 93। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 93, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 93। तो आपका आंसर 93 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन। बस कुछ ही क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो इन्हें जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर ले। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 7.5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 5.4 और इंटू 4.5 इंटू 2 और माइनस 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 3.2 का मान क्या होगा। माइनस 0.2 होगा, माइनस 0.1 होगा, 0.1 होगा या 0.2 होगा। इन सभी में से कौन सा आंसर आपका होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करें कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 7.5 अलग से है, इसको अलग लिख लेते हैं। 7.5 प्लस 5.4
और 4.5 और दिया गया है इंटू 2। पहले उन दोनों का गुणा कर देते हैं तो 45 दूना 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 दूना 90 का मतलब क्या हो जाएगा? 5.4 45 दूना 90 हो जाएगा तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। फिर हो जाएगा माइनस का 8 गुणे 4 और बटे में हो जाएगा 3.2। ये कुछ इतना, ठीक है। अब हो जाएगा ये कितना? 7.5 प्लस 9 चौक 36, 9 पचे 45, 3 48, एक अंक के बाद दशमलव माइनस 8 चौक 32 और नीचे 3.2। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 11, 8 7 15, 1 16, 4 1 5 माइनस क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आपका 32 से इसमें भाग करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 320 बटे 32। ये कुछ इतना हो जाएगा 56.1 32 दहम्मा 100 320 10 तो घट जाएगा तो हो जाएगा 46.1 46.1 जिसका कोई भी इसमें आंसर दिया ही नहीं गया है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं पर कुछ ना मिस्टेक होगा तभी, अन्यथा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। 1 मिनट चेक कर ले रहे हैं, कोई टाइप करने में क्वेश्चन शायद इधर उधर हो गया होगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में गलत हो गया है, ध्यान से देखिएगा। इसलिए देखिए जो सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा क्वेश्चन लिखा उस हिसाब से ये सही है, जो कि विकल्प में दिया गया नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पर क्या दिया गया है? ये जो दिया गया है यहाँ पर वो आपका है डिवीजन। ये नहीं दिया गया, इसकी जगह पर डिवीजन दिया गया है। तो इसे दोबारा एक बार और सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 7.5 प्लस 5.4 अपॉन 4.5 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 4 अपॉन 3.2। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 7.5 प्लस 9 पचे 45, 9 छक 54, एक एक अंक के बाद दशमलव का कोई मतलब नहीं। 6 दूनी 12 बटे 5 माइनस 8 चौक 32 बटे 3.2। 7.5 प्लस 5 दून 10, 5 चौक 20 माइनस 32 सेकंड 32। जीरो इसके ऊपर 10 10 नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे ऊपर 10 गुणा करेंगे यहाँ दशमलव लग जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, यानी तो हो क्या जाएगा? इतना हो जाएगा, एक बार 10 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? 729.549 माइनस 10.0। तो घटाएंगे क्या? इससे घटेगा 0.1 आएगा, वो भी माइनस का है। किसका है? माइनस का आंसर, क्योंकि माइनस से आप घटाएंगे तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 0.1, वो भी माइनस का। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है माइनस का 0.1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से सॉल्व करें, क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। टाइम बहुत हो चुका है, इतना टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी आज आपको दे रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन सब सही से लगे, कोई गलत ना हो। देखते हैं क्या हो जाएगा। 16 भागे 4 गुणे 4, मतलब ऐसे हो जाएगा ये। फिर गुणे 3, फिर डिवीजन 4 गुणे 3, फिर भागे 3 त्रिक का 9, फिर
का मतलब गुणे 4, पहले ये इसके साथ सॉल्व होगा और 3/4 गुणे 3, 4 गुणे 3 हो जाएगा, फिर भागे 3+3, 3+3, 3+3 3 6, फिर हो जाएगा 4 फिर भागे 2 भागे 8 गुणे 4, ये इतना लिखना, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, 16/16 हो जाएगा, 4 चौक 16 गुणे गुणे 3/4 भागे ये क्या हो जाएगा अब आपका 6/4 ये इतना होगा। नीचे ये वाला आ जाएगा वो गुणा ऊपर ही रहेगा, 16 कम 16, 3 डिवीजन 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, पहले गुणा 4 सॉल्व होगा इसके साथ, फिर भागे जो होगा वो 2, चौको 8/8, एक से गुणा होगा कुछ बचेगा ही नहीं वैसे तो, 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 1 बचेगा, क्या बचेगा 8 कम 8, तो होगा क्या आपका 3/8। आपका आंसर तो इसमें आ गया 3/8, यानी कि क्या हुआ कुछ 8 चौक 32। 1 मिनट, ये इसी के साथ में दिया गया है तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। कैसे नहीं कटेगा, क्योंकि का इसी के साथ में दिया गया है, यहाँ ये लगेगा नहीं, तो का जो होगा वो नीचे ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ 8 चौक 32 होगा, 4 नीचे ही रहेगा, तो 2 कम 2, 2 चौको 8, 1/4 चौक 16 होगा, फिर 3, 4 दूनी 8, गुणा बनाएंगे 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 6 दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं, ठीक है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसके बाद फिर ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग सॉल्व करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दिया है 15.2 और 5.8 भागे 2.9 गुणे 2, मतलब होगा क्या 15.2 प्लस 5.8 बटे 2.9 गुणे 2, फिर माइनस 3.5 गुणे 2 बटे 0.5, ठीक है। ये जो भाग में वो बटे में हो जाएगा, ये भाग जो दिया ये भी बटे में हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में। इसके बाद क्या करना है, तो एक एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि इस दशमलव का कोई मतलब नहीं, तो 29 दूना 98, तो 15.2 प्लस 2 दूनी 4 माइनस एक एक अंक के बाद दशमलव, इसमें कोई मतलब नहीं, 5 7 35, 7 दून 14, तो होगा 15/4 19.2 माइनस 14.0, 2 से 0 जाएगा 2, 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 1 से 1 जाएगा 5.2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5.2। तो इस लास्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.2। क्या हो जाएगा 5.2, ठीक है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
तो क्या है कि आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, नोट में नोट भी करना है, तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में, ठीक है? तो क्या है, हमने आपको बता दिया है कि यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है, क्या टेलीग्राम चैनल? मनीष सर आरबीएल। वहाँ पर इसकी पीडीएफ हम भेज देंगे, आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिए। और यदि आपको बेसिक मैथ पढ़ना है, बेसिक मैथ पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है, बिल्कुल जीरो टू हाई लेवल चल रहा है क्लास, यानी कि बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक, तो आप लोग क्या है पढ़ सकते हैं। चैनल का नेम क्या है? विद्या सागर आरबीएल, ठीक है। यहाँ से आप क्या है बेसिक मैथ पढ़ सकते हैं। तो क्या हो गया है आज की क्लास में, बस इतना ही, ठीक है। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें कि हाँ, इस चैनल पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू से क्लास चलती है, आप भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।